इसरो एक के बाद एक कारनामे करके पूरी दुनिया को चौंका रहा है। अब की बार उसने जो कारनामा किया है उससे नासा के भी होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि नासा भी अभी तक इतना बड़ा कारनामा नहीं कर पाया। अब की बार इसरो ने अपने स्पेस टेलीस्कोप से एस्ट्रोसैट से अब तक की सबसे बड़ी आकाश गंगाओं के समूह को खोजा है, जिसका नाम सरस्वती रखा गया है। यह आकाश गंगाओं का समूह इतना बड़ा है कि इसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह 6000 लाख प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैला है। एक प्रकाश वर्ष उसे कहते हैं जितनी दूरी प्रकाश एक साल में तय करता है, लेकिन 6000 लाख प्रकाश वर्ष का क्षेत्र इतना बड़ा है कि यह एक पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। अगर हम ऐसा कहें कि इसरो ने एक दूसरा ब्रह्मांड खोजा है तो गलत नहीं होगा। इस ब्रह्मांड का वजन 20 करोड़ अरब सूर्य के बराबर है, या हम यह कह सकते हैं कि इसमें 20 करोड़ अरब हमारे सूर्य जितने बड़े सितारे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि नासा को इसका पता ही नहीं चला, जबकि नासा के पास इसरो से बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है। क्या सरस्वती में ऐसे ग्रह मिल सकते हैं जिन पर जीवन हो? यह दुनिया कितनी पुरानी है और हमसे कितनी दूर है? इसे खोजने के बाद क्या क्या फायदा होने वाला है और इससे इसरो की ताकत कैसे बढ़ेगी, आज हम यही सब जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे रियल साइंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इसरो के सपोर्ट में हमें कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी तक अंतरिक्ष में जितनी भी खोजें होती हैं वो नासा के द्वारा ही की जाती हैं। हमारे देश के लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि इसरो के पास अपना एक स्पेस टेलीस्कोप भी है, जैसे नासा के पास हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है। एक समय ऐसा था जब दुनिया इसरो के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इसरो एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है। कुछ दिनों पहले इसरो ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चांद की सतह पर एक विशाल गड्ढे की खोज की थी, जिसका नाम विक्रम रखा गया। और इसके तुरंत बाद इसरो ने सरस्वती आकाश गंगाओं के समूह को खोजा, जिसमें लाखों आकाश गंगा हैं। यह भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अब दुनिया सरस्वती और विक्रम जैसे नामों से अंतरिक्ष के बारे में जानेंगे, जिससे इसरो और हमारे देश का गौरव बढ़ेगा। हमारे देश में गैलेक्सी को नदियों के नाम से जाना जाता है, जैसे आकाश गंगा। गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है, जिसके बाद इसरो ने सरस्वती आकाश गंगा की खोज की। सरस्वती नदी को भी एक पवित्र नदी माना जाता है। अब इसरो अंतरिक्ष में भी भारत की पहचान को बढ़ा रहा है। सरस्वती आकाश गंगाएं बहुत ही खास हैं और इसकी खोज से बहुत कुछ बदलने वाला है। ये आकाश गंगाएं 9.3 अरब प्रकाश वर्ष पहले की हैं। इतनी बड़ी आकाश गंगाएं आज तक नहीं खोजी गई थी, और वो भी इतनी दूरी पर। इसे इसरो के एस्ट्रोसैट की मदद से खोजा गया है। इसरो का एक स्पेस टेलीस्कोप है। यह टेलीस्कोप बहुत ही दूरी की आकाश गंगाओं का भी पता लगाने में सक्षम है, क्योंकि इस टेलीस्कोप का काम करने का तरीका सबसे अलग है। यह टेलीस्कोप आकाश गंगाओं से आने वाली पैराबैंगनी और एक्सरे किरणों की पहचान करके उनका पता लगाता है। 2016 में 28 घंटों तक पैराबैंगनी किरणों का अध्ययन करके इसरो के टेलीस्कोप ने इस आकाश गंगा का पता लगाया था, जिसके बाद हमारे वैज्ञानिक इनका अध्ययन कर रहे थे और अब जाकर उन्होंने सरस्वती की खोज की घोषणा की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरस्वती से बहुत ही शक्तिशाली यूवी किरणें निकल रही थी, फिर भी नासा का हब्बल टेलीस्कोप इनका पता नहीं लगा पाया। लेकिन इसरो के टेलीस्कोप ने इसका पता लगाया, क्योंकि इसमें लगे यूवी डिटेक्टर का बैकग्राउंड नॉइज बहुत कम है। इन आकाश गंगाओं की खोज के बाद हमें दुनिया के कई रहस्यों का पता चलने वाला है, जैसे शुरुआती ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ। इस खोज से पहले माना जा रहा था कि बिग बैंग के काफी समय बाद सितारों और ग्रहों का निर्माण हुआ, लेकिन 10 अरब साल पहले भी सरस्वती आकाश गंगाओं के इतने बड़े समूह का मिलना इस पर सवाल खड़े करता है। शुरुआती ब्रह्मांड में इतनी सारी आकाश गंगाओं के मिलने की संभावना किसी को नहीं थी। अब वैज्ञानिक यह बात दोबारा से सोचने पर मजबूर होंगे कि शुरुआती ब्रह्मांड में असल में सितारों का निर्माण कैसे और कब हुआ। ये आकाश गंगाएं हमसे 4 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं और 6000 लाख प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैली है, जो इसे सबसे बड़ा और सबसे दूरी पर स्थित गैलेक्सी क्लस्टर्स बनाता है। नासा ने शार्पले क्लस्टर्स को खोजा था, जो सरस्वती से 8 से 10 गुना ज्यादा नजदीक हैं। हमारा ब्रह्मांड एक समान नहीं फैला हुआ है।
इसमें आकाश गंगाओं के बड़े बड़े समूह हैं, जिनके बीच में बहुत बड़ा खाली क्षेत्र होता है। इन आकाश गंगाओं के समूह को गैलेक्सी क्लस्टर्स कहते हैं और सरस्वती भी एक गैलेक्सी क्लस्टर ही है। अब हमारे लिए खुशी की बात यह होगी कि हमारी किताबों में अब हमें सरस्वती क्लस्टर्स और विक्रम क्रेटर जैसे शब्द लिखे मिलेंगे। इसरो ने 2014 के बाद से 3 गुना रफ्तार से काम करना शुरू किया और अब उसका बजट भी 5,000 करोड़ से बढ़कर 13,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। इसलिए अब हमें ऐसी खबरें अक्सर सुनने को मिलती रहेगी। इस खोज के बाद हमें पता चल रहा है कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना हम पहले सोचते थे और इसमें आकाश गंगाओं और सितारों की भरमार है और इतने बड़े ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे अनगिनत ग्रह होंगे जिनमें बहुत से ग्रहों पर जीवन की संभावना है और कुछ ग्रह पर तो हमसे भी कई गुना एडवांस सभ्यताओं के होने की संभावना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, लेकिन हमारे सूर्य के नजदीक का जो सबसे बड़ा करीबी सितारा है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो हमसे लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी वहां पहुंचने में 4.3 वर्ष लगेंगे अगर हम प्रकाश की स्पीड से सफर करते हैं तो। लेकिन अभी तक हमारे लिए इतनी स्पीड से सफर करना असंभव है, लेकिन भविष्य में हम इसका भी समाधान निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसरो के सपोर्ट में हमें कमेंट अवश्य करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।